आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, क्या प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का। तो पूरे प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला स्टेप आता है डिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम। जी हाँ, सबसे पहले हमको क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको डिफाइन कर देना है। दूसरा, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड या उसको सॉल्व करने के रिलेटेड जितना हो सके उतना डेटा इकट्ठा करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। एक बार डेटा इकट्ठा हो गया तो तीसरा, प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक उसका सोल्यूशन ढूंढना पॉसिबल नहीं है। जैसे डॉक्टर भी पहले प्रॉब्लम पूछता है पेशेंट से क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको एनालाइज करता है ताकि उसको मालूम पड़ सके कि ये दिक्कत किसकी वजह से आ रही है, तभी वो उसका इलाज कर सकता है, तभी वो उसके लिए मेडिकेशन दे सकता है। तो एनालाइज करना पड़ता है प्रॉब्लम को। चौथा, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है उसकी कोई एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, उसके 4-5 सोल्यूशन हो सकते हैं। और हमारा डिसीजन मेकिंग का काम तभी आता है जब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ज़्यादा होते हैं। तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकते हैं वो देखना पड़ता है, और उसमें से सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है वो देखने के लिए हर एक ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप यही है, इवेल्युएट करो हर एक सोल्यूशन को, कि जो भी हमने ऑल्टरनेटिव सोचे हैं हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना है, हर एक ऑल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स को देखना है, और ऐसे ऑल्टरनेटिव या ऐसा सोल्यूशन जो सबसे बेस्ट या सबसे अप्रोप्रिएट हो उस सिचुएशन के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है। तो लास्ट में वही लिखा है, सिलेक्ट करो, इंप्लीमेंट करो, असेस करो डिसीजंस को। लास्ट में जो भी आपने डिसीजन लिया उसको इंप्लीमेंट करना है। हमने सोच लिया कि हाँ भाई ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, तो उसको इंप्लीमेंट करना है। क्यों? जब तक हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते सब कुछ ऑन पेपर ही होता है। सिर्फ ऑन पेपर पे कोई काम करने से कभी भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो ज़रूरी है कि जो हमने सोचा है ऑन पेपर उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। तो लास्ट स्टेप यही है, इंप्लीमेंटेशन करना। चलिए एक के बाद एक समझ लेते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम। मैंने जैसे कि बताया कि सबसे पहले प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करना, क्लैरिफाई करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तभी स्टार्ट होता है जब प्रॉब्लम होती है, उसको समझना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफाइनिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या। तभी जब प्रॉब्लम के बारे में हमको मालूम पड़ता है तभी उसके हमको एनालाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। सेकेंड, कलेक्टिंग डेटा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे ज़रूरी चीज़ है डेटा इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एवरेस्टर है या कोई माउंटेनियर है जिसको माउंटेन क्लाइंब करना है, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वो पहले डेटा इकट्ठा करेगा कि जो माउंटेन उसको क्लाइंब करना है उसके बारे में डेटा, जब उसको क्लाइंब करना है तब मौसम कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा उसके बारे में डेटा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसको क्लाइंबिंग के टाइम आ सकती है उसके बारे में डेटा, कौन कौन से सपोर्ट उसको अवेलेबल है, ग्राउंड स्टाफ कौन कौन है जो उसको हेल्प करेगा, पॉर्टर कौन मिलेगा उसको, जो भी उसका सपोर्टर होगा जो उसको हेल्प करेगा उसका लगेज उठाने में वो कौन होगा, उसको कौन कौन से गियर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो देखेगा। तो उसके लिए कलेक्शन करना पड़ता है डेटा क्या है। वैसे अगर वो माउंटेन किसी और कंट्री में है तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेना, उस परमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डेटा इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें कलेक्शन में आ जाती है। तीसरा, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब हमको ये तो मालूम है प्रॉब्लम है, लेकिन उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब तक हम लोग प्रॉब्लम को तोड़ेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। देखिए, पूरी की पूरी एंटायर प्रॉब्लम को एक ही झटके में सॉल्व कर ले ऐसा नहीं होता है। तो हर एक प्रॉब्लम को तोड़ना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर्सन के पास इस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा तो उसको कॉन्टैक्ट करो। तो एनालाइज करना पड़ता है कि टारगेट पे पहुंचने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है, हम लोग कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करेंगे और किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए हर एक प्रॉब्लम या जो भी मेन प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना पड़ता है। चौथा, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करें। किसी भी चीज़ का एक सॉल्यूशन नहीं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए। हमेशा प्लान बी भी होना चाहिए कि प्लान ए काम नहीं करता है तो प्लान बी क्या है। मतलब कई लोग ऐसा बोलेंगे कि अभी प्लान बी मत बनाया करो, क्यों? क्योंकि ये बताता है कि प्लान ए आपका वीक है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, हमेशा बैकअप रेडी रहना चाहिए कि हाँ भाई इन केस हमारा जो मेन प्लान है वो काम नहीं कर रहा है तो क्या है हमारे पास प्लान बी। मैं अपने एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ, इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों को हमेशा बैकअप प्लान रखना पड़ता है कि
क्या हमारे पास बफर डेज है या नहीं है। किसी माउंटेन पे क्लाइंब करना है तो अगर हो सकता है कि अचानक से मौसम बिगड़ जाए तो हम लोग को 2-2, 3-3 दिन एक ही जगह पे रहना भी पड़ता है कि हाँ भाई हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो क्या हमारे पास स्पेयर डे हैं, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोग वेट कर सके कि मौसम सुधरे उसके बाद क्लाइंबिंग कर सके या नहीं कर सके एंड सो ऑन। तो ज़रूरी है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी तैयार रखें। अपने आर्मरी में सिर्फ एक वेपन ना हो, एक से ज़्यादा वेपन हो कि कभी हमारा वेपन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। फिफ्थ, इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग सॉल्यूशंस। देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स तो होते हैं लेकिन हर एक ऑल्टरनेटिव को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इन सब ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना पड़ता है, हर एक ऑल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है उस सिचुएशन को लेकर उसको हम लोग हमेशा सिलेक्ट करते हैं और प्लान भी हमेशा बैकअप में रखते हैं कि हाँ भाई अगर बाई चांस ये काम नहीं करता है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी होना चाहिए। लेकिन जो प्लान ए है या जो मेन सॉल्यूशन है वो हमेशा रेडी रहना चाहिए। सिक्स्थ, इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने जो भी किया वो सिर्फ ऑन पेपर था। लास्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। क्यों? ऑन पेपर्स हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, हम लोग ये भी सोचते हैं कि आज ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब तक उसको स्टार्ट ना करें, जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना करें, जब तक वो प्लान को एग्जीक्यूट ना करें, वो सिर्फ प्लान ही होता है, वो सिर्फ ऑन पेपर्स ही होता है। तो अभी पहले जो 5 स्टेप थे वो बेसिकली ऑन पेपर्स थे। छठा स्टेप इम्प्लीमेंटेशन, उसको एग्जीक्यूशन की बात करता है कि हाँ जो हमने सोचा है उसको एग्जीक्यूट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी क्वेश्चन में प्रोसेस आता है या स्टेप्स आते हैं तो इट हैज़ टू बी इन ऑर्डर। तो 6 ऑर्डर्स आते हैं। पहला, डिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम। दूसरा, कलेक्टिंग डेटा। तीसरा, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। चौथा, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। पांचवा, इवेल्युएट करना हर एक सॉल्यूशन को। और लास्ट में जो सॉल्यूशन सिलेक्ट हुआ उसको एग्जीक्यूट करना या इंप्लीमेंट करना, जो भी हमने फाइनली सॉल्यूशन सोचा है उसको। सिंपल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपको एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए। आपके लिए फ्री है लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।